महाराज जी, हमारे जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है या हमारा मन? पहली बात तो ये अज्ञान की बात है आपकी। हमारी जीवात्मा हमें प्रेरित कर रही है, मतलब दो चीज हो गए इसमें। जीवात्मा एक अलग हो गया और आप अलग हो गए, नहीं हो गए? देखो ना, फिर प्रश्न करो। महाराज जी, जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है है ना, या हमारा? जीवात्मा अलग हो गई, हमें अलग हो गए। नहीं, तुम ही हो जीवात्मा, तुम ही हो जीवात्मा, तुम और कोई नहीं। क्यों? कि कोई अंतर है? हाँ, ले सोचा शायद मिस्टेक हो रही हो हमसे। जीवात्मा आप ही है ना, तो अब आपको गलत सही का निर्णय आप ही दे रहे हैं, कोई और दे रहा है क्या? अब मानना न मानना ये बुद्धि और मन के अंतर्गत की बात है। तो आप मन बुद्धि नहीं है, आप जीवात्मा है। जब मन बुद्धि कोई गलत चाल चलना चाहता है तो अंदर से प्रेरणा होती गलत है, पर आप अपने स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि में तन्मय होने के कारण आप मन बुद्धि की बात मान लेते हैं, अपनी बात आप नहीं मानते। अपनी बात को ठुकराकर दूसरे की बात मान लेते हैं, मन बुद्धि की। इसीलिए जेल भरी पड़ी है, इसीलिए नरक जाना पड़ता है, इसीलिए दुर्गति होती है। यदि आप अपनी बात मान लें और मन की बात ना माने तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? लेकिन हम अपनी बात को ठुकरा देते। बोले यार अंदर से आया था हमारे कि नहीं करना है, पर हमने कर दिया। तो अंदर से जो आया था वो आपकी बात थी, बाहर से जो कह रहा है कि मुझे यही करना, ये मन की बात है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ प्रकृति जन्य भोगों में जा रहा है, वो अंतरात्मा उसे मना करती है। परमात्मा आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा मानव जीवन हुआ है। हम भोगानंद में मस्त हो रहे हैं। भोगानंद से हटे तो हमारा स्वरूप ही आनंद में, हमारा स्वरूप ही आनंद में, कोई और आनंद कहीं से आना थोड़ी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हमारा अंशी है, वही हमारा सुख राशि स्वरूप। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ पा रहे हो? तो हम अपनी बात समझें, वो हमारी बात। जीवात्मा कौन है? हम ही तो हैं। हम अपनी बात ठुकरा कर मन की बात मान लेते हैं तो मनमानी हो जाता है, और मनमानी में दंड है। अगर हम आत्मा की बात माने, गुरु की बात माने, शास्त्र की बात माने तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हम मन की बात मान लेते हो, मन फंसा रहा है पांच इंद्रियों के साथ भोगों में, तो हमसे गलती हो जाती है।